टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंदे कुद्दूस के बुजुर्ग जलाली और अजीम तर इस्म आजम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादम आज शब फिर आदाब अर्ज करता है और आप सबों की इस रूहानी तशनगी के लिए और भूख के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि सीखने की गरज से आप सब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं और शरीक हैं। और मेरा यह मुकम्मल तौर पर ईमान है कि खुदावंद माजी की तरह आज भी अपने इस टूटे हुए मट्टी के बर्तन को जोड़कर इन दराड़ों में से अपने जलाल को, अपने नूर को और अपने इल्म की खुशबू को आप तक पहुंचाएगा। कलाम पाक से आज के दिन हम अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं। अभी तक तारुफ और उसके बाद पहली 2 आयात पर गौर कर पाए। आज आपके साथ मैं आयत 3 शेयर करूंगा, दानियेल पहला बाब और उसकी 3री आयत। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पंस को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। आमीन। क्या मैंने तलावत किया? सुनिए। बादशाह ने अपने हुजूर जो उसके खुदाम थे ख्वाजा सरा, उनके ऊपर भी एक लीडर था, सरदार, उसका नाम एस्पंस था। और बादशाह ने उसको हुक्म दिया और तामील करना उसका काम था, फर्मा बरदारी करना उसका काम था। और हुक्म क्या दिया उस ख्वाजा सराओं के सरदार एस्पंस को कि जा और क्या कर, बनी इस्राइल में से, गैर कौमों की बात नहीं हो रही, बनी इस्राइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा, ये शरीफ की जमा है, शुरफा यानी शरीफ लोगों को हाजिर कर। मेरे ख्याल में अब जब मैंने दोबारा इस आयत पर कुछ कहा तो और बेहतर तरीका से हम समझ गए होंगे। और अब इस आयत पर थोड़ी देर के लिए मैं जरा रोशनी डालना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि गुजरे हफ्ते हमने गौर किया था कि नबूकदनजर बाबल के बादशाह ने हैकल के ज़रूफ को भी और नौजवानों को भी, जिनमें दानियेल, हिजकियेल और दानियेल के 3 साथी भी थे और भी लोग, उनको वो असीर करके और हैकल के ज़रूफ को भी
ले गया और इन ज़रूफ को, इन बर्तनों को उसने अपने बुत खाना के खजाना में जमा करवा दिया। गुजरे हफ्ते मैंने इससे रूहानी सबक निकाला था कि वो क्या है। आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेहतर होगा कि आप दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया करें, मेरे फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करें, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute नीचे स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, उस पर जाएं और जो वीडियो टीचिंग्स में और फिर पुराने अहदनामा में जाकर दानियेल का सहीफा निकालें तो आपको माजी की वीडियोस वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन आज बादशाह का हुक्म, और यह बादशाह कौन था? हमने जिक्र किया है कि यह गैर माबूदों और देवताओं को मानने वाला शाह बाबल नबूकदनजर था। यहोवा खुदा को मानने वाला नहीं, बल्कि इस दुनिया के खुदा को मानने वाला था। और इस दुनिया का खुदा और सरदार कौन है आप जानते हैं। अब वो क्या करता है? हुक्म देता है अपने चमचे को, या यूं कहना चाहिए कि एक अफीसर जो उसने मुकर्रर किया हुआ था ख्वाजा सराओं पर, उसको हुक्म दिया कि वो कुछ करे, लेकिन केवल इसके कि उस हुक्म पर बात करें। थोड़ी सी बात यहां पर मजीद करता चलूं, और वो ये है कि जब बात होती है ना ख्वाजा सराओं की, क्योंकि यहां पर लिखा है ख्वाजा सराओं के सरदार एस्पन्स को हुक्म दिया। ख्वाजा सरा 3 तरह के होते हैं। बेहतर है कि मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ ले जाऊं, और जब हम ख्वाजा सरा की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किन लोगों की बात करते हैं। वो जो ना मर्द होते हैं और ना खातून, जहां तक मैंने सुना और मुताले में आया है। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, इसका 19 बाब और इसकी 11 आयत से मसीह खुदावंद क्या फरमाते हैं। 19 की 11 से, उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज खोजे ख्वाजा सरा है। बाज खोजे ऐसे हैं जो मां के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, नेचुरली फितरती तौर पर ऐसे पैदा हुए, बतने मादर से। नंबर 2, मसीह ने कहा बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया। और इससे पता चल सकता है कि कई ऐसे लोग थे माजी रफ्ता में कि उनके साथ ज्यादती की गई, गुलामों को बादशाह के हुजूर सर्व करने के लिए, और उनको खोजा बना दिया गया मेडिकली। और नंबर 3, बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। आसमान की बादशाही के लिए खोजा बनाना से मुराद कतई तौर पर यह नहीं है कि इंसान के आज़ा को
जो पोशीदा आज़ा है उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाए? नो। खुदा की बादशाही के लिए खोजा बनना से मुराद ऐसा शख्स जिसने सर तपा अपने बदन को, अपने दिल को, अपनी रूह को और अपने बदन के तमाम आज़ा को खुदाबंद के हुजूर वक्फ कर दिया हो। खुदाबंद मैं आपका हूं, मेरे बदन का कोई उज़्व किसी फेले बद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ आपकी इंजील की तशहीर और आपकी सेवा के लिए। तो अब आप समझ गए हैं, ये रूहानी तौर पर अपने आप को आप बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, सर तपा बिल्कुल ठीक, लेकिन अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द कर देते। और मसीह रूहानी बात कर रहे थे कि बाज ऐसे हैं जिन्होंने खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बना दिया। मैं कई ऐसे खुदाम को जानता हूं जिनकी जिंदगी भी बेमिसाल रही और है भी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनकी पोशाक को कहीं कोई दाग भी नहीं लगा। दुनिया जो कहती है कहती रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल कर रखा। और मैं साधु हुसैन का नाम सबसे पहले सामने लाऊंगा। मुकद्दस पौलुस रसूल को हम देख सकते हैं और बहुत सारे और हैं। लेकिन एक और बात यहां यह कहता चलूं, मैं आपके सामने इकरार करूंगा कि आज से शायद 1 साल पहले एक शख्स ने मुझसे सवाल पूछा, और वह सवाल ऐसा था कि मैं ते सर फड़ के बह गया। सवाल यह था कि जी दानियल के बारे में और दानियल के जो साथी हैं उनके बारे में आप बताएं, क्योंकि एक खादम ने कहा कि वो खोजे थे। और यकीन जानिए, मैंने इससे पहले इस मौजू पर कभी नहीं सोचा और ख्याल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बात नहीं सीखी थी। और मैं हैरान हो गया। और बाद में मैंने मुतालिया किया और मैंने उनको बताया कि जो सोच आपकी है वो खुदा की सोच और खुदा के कलाम के मुवाफिक नहीं है। और जिस किसी ने आपके जहन में यह कड़वा बीज बोया है वो दुरुस्त नहीं है। उखाड़ दीजिए इसको यीशु के नाम से। मैं सलातीन की दूसरी किताब और इसके 20 बाब और उसकी 18 आयत आपके सामने रखता हूं। हिजकिय्याह के वक्त क्या हुआ, यहां पर लिखा है 20 की 18 से, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे, हिजकिय्याह से बात हो रही है, और जिनका बाप तू ही होगा, ले जाएंगे और बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। बादशाह के महल में ख्वाजा सरा होंगे। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि उनको ख्वाजा सरा या खोजा बनाया गया है। बुजुर्ग यसाया नबी की किताब और उसका 39 बाब भी आपकी खिदमत में मैं तलावत करना चाहूंगा। 39 बाब और उसकी 7 आयत यहां पर लिखा है, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा, कितनों को ले जाएंगे, और वो बादशाह और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। और फिर आगे हिजकिय्याह की बात लिखी हुई है।
ये दोनों रेफरेंसेस, दोनों हवाले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो ख्वाजा सरा होंगे। यकीनन ये दानियल और उसके साथियों की बाबत जिक्र है, ख्वाजा सरा का रोल प्ले करेंगे, लेकिन यहां पर कोई ऐसा रेफरेंस नहीं जिसमें यह लिखा हुआ हो कि वो ख्वाजा सरा थे, फिजिकली खोजे थे। नो, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। शायद यह ख्याल जो किसी के जहन में आया वो इसलिए आया होगा कि अहदे अतीक में कई ऐसे बादशाह थे जो अपने महल में अपनी बीवियों और शहजादियों पर और उनकी खिदमत करने के लिए ख्वाजा सराओं का ही इंतखाब किया करते थे और उनको यह रोल देते थे कि वो मेरे महल में मेरी जो मलका या मलकाएं हैं या जो मेरी शहजादियां हैं उनकी वो सेवा करने वाले हों। क्यों ख्वाजा सराओं को चुना जाता था? इसलिए कि बादशाह को ख्वाजा सराओं से कोई खतरा नहीं था कि वो मेरी बेटियों के साथ या मेरी जो बीवियां हैं उनके साथ कोई नारवा हरकत करेंगे, जिस सबब से ख्वाजा सराओं को मुंतखब किया जाता था कि वो वहां पर खिदमत करने वाले हों। रही बात दानियेल और दानियेल के साथियों की, अभी आप नहीं देखिएगा, लेकिन खुदावन ने चाहा तो जब हम नेक्स्ट आयत पर जाएंगे, आयत 4 पर, तो हमें और क्लियरली पता चलेगा कि वो कौन थे। लेकिन एक बात यहां पर कहता चलूं, वो फिजिकली मर्द थे, किसी तरह का कोई उनमें फिजिकली ऐब नहीं था, वो परफेक्ट इंसान थे और कामल थे। लेकिन उनको बादशाह के हुजूर इसलिए चुन कर ले जाया गया क्योंकि अगली आयत हमें बताएगी कि बादशाह की रिक्वायरमेंट क्या थी कि किन को मेरे हुजूर लाया जाए। गौर करेंगे कि वो इस बनी इसराइल में से भी हों और इसके साथ साथ बल्कि इस आयत में भी है कि बनी इसराइल में से हूं, नंबर 1। नंबर 2, बादशाह की नस्ल में हुए। एक तो कौम बनी इसराइल, कौन सी कौम? जो खुदा की चुनिंदा उम्मत थी और है, उनमें से चुने हुए लोगों में से, नंबर 1। नंबर 2, बादशाह की नस्ल से हो। बुजुर्ग बादशाह दाऊद भी हम कह सकते हैं और इवन हिजकिया की बात भी की जा सकती है। सुलेमान की आगे औलाद ये है जो चल रही थी, उसकी नस्ल में से, और फिर शुराफा में से, यानी जो शरीफ लोग हों उनको मेरे हुजूर हाजिर किया जाए। यहां पर इस बात का मैं जिक्र करता चलूं कि इनको बादशाह के हुजूर लाने के पीछे कुछ असबाब थे। 2 पहलुओं पर बात करूंगा, एक फिजिकली जो पहले, और उसके बाद रूहानी पहलू पर बात करते हुए मैं आज की बाइबल स्टडी को मुकम्मल करूंगा। फिजिकली जो पहलू है वो ये है कि बादशाह ने कहा कि हूं बनी इसराइल से कमिटेड लोग चुने हुए, और नंबर 2, बादशाह की नस्ल से, यानी उमरा और शुरफा, शहजादे टाइप। और साफ जाहिर है कि बादशाह की औलाद
कोई नकम्मी नहीं होती और नखट्टू नहीं होती। बादशाह की औलाद साफ जाहिर है कि वो काफी वेल एजुकेटेड, कई उलूम पर उनको फौकियत हासिल होती और शाही नस्ल में से होते, कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर और मोहर इस पर कि वो बनी इसराइल में से भी थे, कोई मामूली लोग थोड़ा ही थे। और नंबर 3, हूं बादशाह की नस्ल से, हूं बनी इसराइल में से, लेकिन हूं शरीफ लोग, शरीफ आदमी। और मैं सोचता हूं कि एस्पंज जो ख्वाजा सराउं का सरदार था, अगर वो किसी ऐसे बंदे को लाता जो शरीफ ना होता, तो फिर एस्पंज की खुद गर्दन उड़ जाती। एस्पंज ने बड़ी सोचो विचार के साथ कि कौन बादशाह की नस्ल से है नंबर 1, और बनी इसराइल से भी है कि नहीं, और नंबर 3 वो शरीफ लोग भी हैं कि नहीं। इन शुराफा को यहां पर लाया गया, एक तो ये कि बाबल के उलूम से वाकफियत हासिल करें, जैसे हम खरूज की किताब में बुजुर्ग मूसा की बाबत देखते हैं कि मिस्र के उलूम को उसने 40 बरस तक हासिल किया। बुजुर्ग यूसुफ की बाबत भी उससे भी पहले की बात है, वहां के उलूम हासिल किए। मैं जहां पर हूं, यहां पर आकर यहां का इल्म हासिल कर रहा हूं। मुश्किल है, जबान का इल्म मुश्किल है, आसान नहीं, लेकिन सीख रहा हूं। कभी हार जाता हूं, कभी जीत जाता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और हारूंगा भी नहीं। इनको चुना गया, दानियेल और उसके साथियों को, कि वो बादशाह के महल में काम करें। मर्द थे लेकिन शरीफ लोग थे, 2 नंबरों को नहीं बुलाया गया। और फिर उनको इसलिए रखा गया कि इल्म हासिल करने के बाद यूथ जो शहजादियां हैं, प्रिंसेस और जो क्वींस हैं, उनकी खिदमत भी करने वाले हों, और प्रिंसेस को खास ट्यूशन पढ़ाने वाले, एजुकेट करने वाले लोग हों। और ये आम लोगों को बनाया नहीं जाता था, खास लोगों को। एक बात तो यह है कि अगर आज जिस किसी मुल्क में आप हैं और मैं हैं, ये दानियेल और उसके साथियों की बात तो ओहो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन थी। शुक्र है कि मैं और आप उन हालात में नहीं हैं। लेकिन एक बात, अगर इन ममालिक में जहां मिलियंस के एतबार से लोग हैं, अगर बादशाह कोई हो बादशाह और वो चुनाव करे मिलियंस में से, तो क्या आप और मैं अपने आप को इस लायक समझते हैं कि हम शरीफ ज़ादे और शरीफ ज़ादियां हैं? और नंबर 2, क्या हम खुदा के चुने हुए लोग हैं? और नंबर 3, क्या हम उस बादशाह की औलाद हैं? फिजिकली नहीं, रूहानी तौर पर। सोचिए, क्या मेरा इंतखाब होगा?
बहुत आसान है दानिएल नबी की किताब की स्टडी करवाना, बहुत आसान। बहुत आसान है गीत गाना और गीत लिखना। बहुत अच्छा है गैर जबानों में दुआएं करना, बहुत चर्चिज में ऐसे होता है, यह फेल नहीं है। बहुत अच्छा है कि रोजे रखे जाए, कलाम पढ़ा जाए। बहुत अच्छा है कि मुख्तलिफ आईडीज पर खुदा के कलाम को सीखा जाए, लेकिन इन गोलियों का कोई असर भी मेरी और आपकी जिंदगी में है या कुछ भी नहीं? सोचना है ना। पानी से भरी हुई बाल्टी अगर हम फर्श के ऊपर उंडेल दें, मासवा इसके के ऊपर से वो गीला होगा, अंदर जाएगा, फर्श के अंदर पानी जाएगा? नेवर। बाज़ोकात हम कलाम से गीले तो होते हैं, लेकिन हरकतां दस दिया ने कि इनू असी अपने दिलों विच ते अपने ज़हनां विच वसन नहीं देंदे। इंजी है ना, सोचन की गल है, गौर करने की बात है। देखिए, मैं इस वक्त 3-4 आयात इकट्ठी लपेट सकता था, क्या फायदा अगर मैं किसी एक बात को भी अपने लिए और आपके लिए क्लियर ना कर पाऊं तो। और इस बात का रूहानी पहलू, एक तो रब खुदावंद बादशाह है जिसका कोई सानी नहीं है, और दूसरे नंबर पर इस दुनिया का भी एक सरदार और बादशाह है। आप जानते हैं कि वो कौन है, और अगर जानते नहीं तो आप मसीही नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। इस दुनिया का सरदार और बादशाह इब्लीस है, और वो कोशिश करता है, गौर से सुनिएगा, नबूकदनेस्सर ने क्या कहा था, कौन हूं? वाओ, आला शाही नस्ल के लोग, ओदी नजर किना ते सी? जो बादशाह के शहजादे हों। नंबर 2, उसकी नजर किन पर थी? ऐसे लोग जो चुनीदा खुदा की उम्मत के लोग हों, बनी इस्राइल। उसकी निगाह किन पर थी? जो शरीफ जादे हों। आज के दौर में इस दुनिया का सरदार इब्लीस ऐरे वगैरह नथू खैरे ते हाथ थोड़ा ही पाउंदा है। अगर वो हाथ डालता है तो उन पर जो उस बादशाहों के बादशाह के शहजादे हैं, मुझ पर और आप पर, हर एक पर नहीं। और नंबर 2, वो कोशिश करता है कि वो जो यीशु नाम को जपते हैं उन्हां दियां लत्तां ते खिंचा पहले। और नंबर 3, वो जो शरीफ लोग होते हैं जिनको इस दुनिया के हेर फेर नहीं आते, वो लोग उसकी निगाह में होते हैं, इब्लीस की निगाह में। खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां रूहानी पहलू से, उसकी उम्मत के लोग चुने हुए, और शरीफ ज़ादे ईमानदार लोग जिनके दिल खुदा के दिल के साथ मिलकर धड़कते हैं। इब्लीस की, इस दुनिया के बादशाह की हिट लिस्ट में वो है। और इस दुनिया का बादशाह कौन से एस्पन्स को इस्तेमाल करता है
کہ ہمیں کھینچ کر اس بادشاہ کے حضور لے جائے تاکہ ہم اس بادشاہ کی سیوا کریں؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ کون سا اسپنز ہے؟ میں سوچتا ہوں یہ دنیا کی رنگینیاں. ابلیس نے جو حسن اور جوانی اور خوبصورتی کے جو جال بچھائے ہوئے ہیں اور شوکیس لگائے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پھندے میں پھنسے. دولت کا پھندا، ہوس کا پھندا، شہرت کا پھندا، دولت کا پھندا، نفس پرستی کا پھندا، عزت مقام مرتبے اور پوزیشن کا پھندا. ابلیس کو اوروں کے ساتھ تو کوئی الیک سلیک ہی نہیں ہے. خدا کے لوگوں، اس کی ہٹ لسٹ میں آپ اور میں ہیں. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر جب ہم پر اٹیک ہو ہم سمجھیں کہ میں کون ہوں جس لیے مجھ پر اٹیک ہو رہا ہے. مجھ پر اٹیک ہوتے ہیں. آج بہت سارے کام کرنے تھے میں نے، وہ نہیں کر پایا. میں خدا کے کلام کی طرف لگا رہا، لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں انسان ہوتے ہوئے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. تے ڈاکو ڈاکا اوتھے ہی پاؤندا ہے جتھے مال ہوئے. سمجھ لیں اس بات کو. اگر آپ روحانی طور پر دولت مند ہیں، روحانی طور پر دعائیا زندگیاں ہیں، خداوند کو پیار کرتے ہیں، خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رات کے پہروں میں اپنے رب سے بات کرتے ہیں، ضروری نہیں رات کا پہر ہی، جو بھی پہر ہو، تو آپ سمجھیں کہ آپ ہٹ لسٹ میں ہیں. اپنے زور سے جیت نہیں سکیں گے. یسوع کے زور سے ایوری تھنگ از پاسبل. اس کو پکاریے کہ خداوند آئیے، مجھے چھڑائیے اور مجھے بچائیے. اور اگر کوئی اور خدا کا بیٹا اور بیٹی میری طرح اور آپ کی طرح ابلیس کی ہٹ لسٹ میں ہو، دوش نہیں لگائیے. شکر گزاری کریں کہ وہ خدا کا ہے جس سبب سے ابلیس اس کو اس وقت پچھاڑ رہا ہے. یسوع نے کیا کہا تھا کہ دیکھ ابلیس نے تجھے مانگ لیا کہ تمہیں گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. بہت سارے آج ایسے ہیں، ایون آپ میں سے بھی، آج جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں مجھ سمیت، آج آپ پھٹکے گئے ابلیس کے سبب سے. لیکن خداوند یسوع کہتے ہیں میں شفایت کے لیے باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں روحانی طور پر کہاں ہوں اور میری خداوند کے ساتھ جو فیلوشپ اور رفاقت ہے وہ کیسی ہے. خداوند اس کلام کے اس آئینے میں مجھے اور آپ کو اپنی روحانی صورت دیکھنے اور اس ترازو پر اپنے آپ کو تولنے اور اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنے کا فضل عنایت فرمائے. گاڈ بلیس یو. چھوٹی سی دعا کے ساتھ. آسمانی باپ، تعریف اور حمد اور ستائش ہو آپ کے عظیم نام کی جو تمام ناموں سے افضل اور اعلی ہے. آج آپ نے اپنے کلام کے ذریعہ سے
मुझसे, मेरे भाइयों और बहनों से कलाम किया, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं और इल्तिजा करता हूं खुदावंद, यह कलाम जो आज आपने किया है, मुझे इस पर गौर व खोज करने और मेरे इन सब भाइयों और बहनों को जो इस कलाम को सुन रहे हैं, अपने आप पर गौर व खोज करने का फजल अनायत फरमाइए। और हर वो जो आज अबलीस की हिट लिस्ट में है, बीमारी के तीर, माली फुकदान के तीर, ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन के तीर, फैमिली लाइफ पर उसके तीर, बे औलादी के तीर, बागियानापन और बेदारी के ना होने और नखट्टू और नकम्मा होने के तीर यीशु के नाम से बुझ जाए। और खुदाबंद फजल बख्शिए कि हम आपके नाम में फतह पाने वाले हों और शरीर को शर्मिंदा करने वाले। खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर ये खादिम आपकी खिदमत में हाजिर होगा, लेकिन जब खुदाबंद की मर्जी होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।